देखते हैं कि हम विकास की गति में पिछड़ गए हैं। शिक्षा की बात कर लीजिए तो हम देखते हैं विद्यार्थी पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं। पूर्वजों की क्या ऊर्जा थी, समेकित रूप में छोटा छोटा निस्वार्थ योगदान यदि हम करना प्रारंभ कर दें, लोगों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, बच्चों को बताएं कि भाई पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं उस प्रेरणा से फिर उस ऊर्जा को प्राप्त करते हुए हम उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये उस समय स्थापित हुए थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी। कहीं ना कहीं यदि आज जब विक्रमशिला में जाएंगे, उसके मौन में भी एक प्रकार की संवेदना है, एक प्रकार की चीख है, बुला रही है, बता रही है कि भाई देखो, हम ऐसी भूमि थे जो कहाँ कहाँ से प्रेरित करते थे, सुदूर हिमालय से लोग चल कर आते थे। उस भावना को ग्रहण कर बिहार के युवाओं को एकजुट और एकत्रित करने को लेकर, साथ ही वो युवा बिहार के लोगों को, साथ ही देश के लोगों को प्रेरित करने को लेकर, इसको लेकर अब बिहार के आईपीएस हैं और गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव जी ने बीड़ा उठाया है कि किस तरह से बिहार के युवा एक हों और दूसरों को भी प्रेरित करें, गलत रास्ते पर ना जाए। हमारे साथ बात करने के लिए विकास वैभव जी हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम जो इन्होंने छेड़ा है, इस पर हम बात करेंगे और क्या उद्देश्य है सर, आप जनता को बताएं सर। देखिए, बिहार की भूमि में बहुत अद्भुत ऊर्जा समाहित है। बचपन से यहीं पला बढ़ा, देखता रहा, हर पल मैंने उसको अनुभव किया। और जब विरासत को देखता तो लगता कि ऐसी ऊर्जा थी हमारे पूर्वजों में कि एक समय जब आज की तरह न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, न वैसे रोड्स थे, न मार्ग, न प्रौद्योगिकी, न सूचना तंत्र, लेकिन क्या ऊर्जा रही होगी जिसमें सभी को जोड़कर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण करने में हम सक्षम हो सके। तो बड़ी अजीब ऊर्जा होगी जब सोचिए कि उस समय लोग साथ नहीं होते थे लेकिन उनको जोड़कर बना। तो शौर्य की बात हुई, उससे पहले भी आप जाएंगे तो बहुत सारे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जिसमें बिहार के शौर्य को महाभारत में भी हम परिभाषित होते देखते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जरासंध के बारे में। और ज्ञान की बात अगर कीजिए तो वेदों के बाद यदि उत्कर्ष वेदों का कहीं हुआ तो उसको वेदांत को हम कहते हैं। तो इसी भूमि ने देखा, बाद में परंपरा बढ़ती गई, अनेक तत्व, अनेक सिद्धांत, दर्शन, जैसे बौद्ध धर्म का दर्शन, जैन धर्म का दर्शन, से बढ़ते बढ़ते हम विश्वविद्यालय स्थापित कर चुके थे। नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय की जो भूमि की जो ऊर्जा रही होगी, तो निश्चित वो ऊर्जा आज भी कहीं ना कहीं अवश्य होगी, क्योंकि वंशज तो उन्हीं पूर्वजों के हैं जिनकी उद्यमिता की भावना ऐसी थी कि सुदूर देशों में व्यापार करते थे। श्रीलंका तो बहुत नज़दीक की बात है, कोरिया, थाईलैंड, अन्य देशों में इस प्रकार की उनका व्यापार चलता था कि वियतनाम तो 1000 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया, जो भागलपुर में अवस्थित है। तो अब सोचिए, जब ऐसे पूर्वज हमारे थे और आज हम देखते हैं कि हम विकास। बिहार के युवाओं को एकजुट और एकत्रित करने को लेकर, साथ ही वो युवा बिहार के लोगों को, साथ ही देश के लोगों को प्रेरित करने को लेकर, इसको लेकर अब बिहार के आईपीएस हैं और गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव जी ने बीड़ा उठाया है कि किस तरह से बिहार के युवा एक हों और दूसरों को भी प्रेरित करें, गलत रास्ते पर ना जाए। हमारे साथ बात करने के लिए विकास वैभव जी हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम जो इन्होंने छेड़ा है, इस पर हम बात करेंगे और क्या उद्देश्य है सर, आप जनता को बताएं सर। देखिए, बिहार की भूमि में बहुत अद्भुत ऊर्जा समाहित है। बचपन से यहीं पला बढ़ा, देखता रहा, हर पल मैंने उसको अनुभव किया। और जब विरासत को देखता तो लगता कि ऐसी ऊर्जा थी हमारे पूर्वजों में कि एक समय जब आज की तरह न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, न वैसे रोड्स थे, न मार्ग, न प्रौद्योगिकी, न सूचना तंत्र, लेकिन क्या ऊर्जा रही होगी जिसमें सभी को जोड़कर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण करने में हम सक्षम हो सके। तो बड़ी अजीब ऊर्जा होगी जब सोचिए कि उस समय लोग साथ नहीं होते थे लेकिन उनको जोड़कर बना। तो शौर्य की बात हुई, उससे पहले भी आप जाएंगे तो बहुत सारे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जिसमें बिहार के शौर्य को महाभारत में भी हम परिभाषित होते देखते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जरासंध के बारे में। और ज्ञान की बात अगर कीजिए तो वेदों के बाद यदि उत्कर्ष वेदों का कहीं हुआ तो उसको वेदांत को हम कहते हैं। तो इसी भूमि ने देखा, बाद में परंपरा बढ़ती गई, अनेक तत्व, अनेक सिद्धांत, दर्शन, जैसे बौद्ध धर्म का दर्शन, जैन धर्म का दर्शन,
से बढ़ते बढ़ते हम विश्वविद्यालय स्थापित कर चुके थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये उस समय स्थापित हुए थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी यूरोप में। तो उस समय की जो भूमि की जो ऊर्जा रही होगी, तो निश्चित वो ऊर्जा आज भी कहीं ना कहीं अवश्य होगी, क्योंकि वंशज तो उन्हीं पूर्वजों के हैं जिनकी उद्यमिता की भावना ऐसी थी कि सुदूर देशों में व्यापार करते थे। श्रीलंका तो बहुत नज़दीक की बात है, कोरिया, थाईलैंड, अन्य देशों में इस प्रकार की उनका व्यापार चलता था कि वियतनाम तो 1000 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया, जो भागलपुर में अवस्थित है। तो अब सोचिए, जब ऐसे पूर्वज हमारे थे और आज हम देखते हैं कि हम विकास की गति में कहीं पिछड़ गए हैं। शिक्षा की बात कर लीजिए तो हम देखते हैं विद्यार्थी पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं, कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स अपनाना चाह रहे हैं, जो टॉप कर रहे हैं वो भी फर्जी तरीक़ों से टॉप कर जा रहे हैं। ऐसे भी दृष्टांत सामने आए हैं, तो देखकर बड़ी पीड़ा होती है। मैंने भी जब परीक्षा दी थी तो IIT कानपुर में बाद में एडमिशन मिला, लेकिन पहली बार जब परीक्षा दी तो IIT के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। लीक का केंद्र यही पटना था। तो बड़ी ऐसी पीड़ा हुई कि लगा कुछ करना चाहिए जिससे कि व्यक्तिगत मेरा कुछ योगदान हो, जिसको बाद में लेकर मैं संतुष्ट हो सकूं कि मेरी जीवन रूपी यात्रा का मैंने जो लक्ष्य था उसको पूर्ण किया। इसी भावना को लेकर मुझे लगता है यदि लोग आपस में संघर्ष छोड़कर सहयोग करें, छोटे छोटे वादों में नहीं उलझें, जातिवाद से ऊपर उठें, संप्रदायवाद से ऊपर उठें और सोचें कि हमारे पूर्वजों की क्या ऊर्जा थी, समेकित रूप में छोटा छोटा निस्वार्थ योगदान यदि हम करना प्रारंभ कर दें, लोगों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, बच्चों को बताएं कि भाई पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं उस प्रेरणा से फिर उस ऊर्जा को प्राप्त करते हुए हम उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसकी मूल भावना यही है और मैं चाहता हूँ ऐसे युवा इससे जुड़ें जिनके मन में एक प्रकार की संकल्पना हो कि स्वयं पहले स्थापित हो जाएं, और स्थापित जब हो जाएं तो कुछ न कुछ समय, कुछ न कुछ ऊर्जा सामाजिक गतिविधियों में अवश्य दें, खुद प्रेरणा स्रोत बने, दूसरों को प्रेरित करें और मिलजुल कर एक उज्ज्वल भविष्य का हम निर्माण करने में सक्षम हो सकें। बिल्कुल, युवाओं के लिए संदेश है कि वो खुद स्थापित हो जाए, उसके बाद दूसरे को भी प्रेरित करें, सामाजिक क्षेत्र में योगदान दें, समाज के लोगों के लिए कुछ करें। और सर, आपने एक कल पोस्ट अपलोड किया था, कोई ना कोई चाहते हैं कि हमारा इसमें क्या लाभ है। बिल्कुल सच्चाई है, लोग जिस चीज़ से जुड़ते हैं उसमें पहले ये देखते हैं कि हमारा इसमें क्या लाभ है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए सर? देखिए, मानव की मूल प्रवृत्ति जो है ना बड़ी भौतिकवादी है। उसको लगता है क्या होना चाहिए, लेकिन यदि हम अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे तो आप देखेंगे वेदों में भी बहुत सारी बातें हैं जहाँ भौतिक लाभ की बात हुई है, जहाँ कहा गया कि हमारी गायें बढ़ें, हमारे उम्र ऐसा हो, बहुत सारी चीज़ें, हमारी संपत्ति बढ़े, धन संपदा बढ़े। लेकिन जब वेदांत की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इन सबको ऐसा मानते हुए कि ये सब तो बस क्षणिक है, जो वास्तविक है वो ज्ञान है, और ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान होना सबसे बड़ा ज्ञान है जो जीवन का लक्ष्य हो सकता है, सत्य का ज्ञान हो। तो ऐसे तो हमारे पूर्वज थे, यदि उनसे हम प्रेरित होते हैं तो हम भी देखेंगे कि जीवन में कहीं ना कहीं लक्ष्य यदि कुछ है तो लक्ष्य उसी व्यक्ति ने प्राप्त किया जिसमें त्याग करने की क्षमता होगी। तो यदि बड़े लक्ष्य को लेकर हम चाहते हैं, बिहार को प्रेरित करना चाहते हैं, भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो यदि केवल यही सोचेंगे इसमें मेरा क्या लाभ होगा तो शायद हम कुछ, बिहार का तो क्या, किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम सोचेंगे हम क्या दे सकते हैं, तो आंशिक रूप में थोड़ा थोड़ा जो देना होगा आपका, वो मिलकर एक बहुत बड़े यज्ञ में उस आहुति का काम करेगा जो दावानल बनकर पूरे भविष्य को परिवर्तित कर देगा। सर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आपने बात की, कहीं ना कहीं वो उपेक्षित है। जिस तरह से ऐतिहासिक रहा वो शुरू से ही, और विदेशी आते थे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, क्या लगता है सर उसको किस तरह से अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए, और जो तारनहार की वो जो वर्षों से बाट जो रहा है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए? देखिए, विक्रमशिला की जो बात आपने कही तो हम तो 1000 साल पहले की बात करेंगे। 1000 वर्ष पुरानी ही बात है कि पूरे तिब्बत में सभी लोगों ने सोना दान किया था। अपने घर में जो भी स्वर्ण उनका रहा होगा उसका अंशदान उन लोगों ने किया, और इस प्रकार की एक राशि इकट्ठा की जिससे कि विक्रमशिला से आचार्यों को आमंत्रित किया जा सके। पहली बार में आमंत्रण अस्वीकार हो गया, किंतु 3 वर्षों तक वहाँ से तिब्बत से मंडली आई रही वहाँ के आचार्यों की, जिन्होंने निवेदन करते रहे। तत्पश्चात आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान तिब्बत पहुँचे, वज्रयान की उन्होंने शिक्षा दी। आज भी तिब्बती जहाँ भी रहते हैं पूरे तिब्बत में, चाहे भारत में, चाहे जहाँ भी हैं, तिब्बती बौद्ध धर्म में वज्रयान जीवित है, जिसकी प्रेरणा उसी विक्रमशिला से निकली है। बहुत सारे शोध, बहुत सारे तत्व उन पे जो प्रकाश लिखे गए, सब बातें प्रकाशित हुई उस समय, वो सब विक्रमशिला की देन थी। तो कहीं ना कहीं यदि आज जब विक्रमशिला में जाएंगे, उसके मौन में भी एक प्रकार की संवेदना है, एक प्रकार की चीख है, बुला रही है, बता रही है कि भाई देखो, हम ऐसी भूमि थे जो कहाँ कहाँ से प्रेरित करते थे, सुदूर हिमालय से लोग चल कर आते थे,
उस भावना को ग्रहण करने की आवश्यकता है, और ग्रहण करके जब विश्वविद्यालय रूप में वो स्थापित होगी तो पुनः यदि हम उसको जीवित कर सके तो निश्चित ही इस अलौकिक भूमि की प्रेरणा आने वाले समय को जीवंत कर देगी। हमारे साथ थे विकास वैभव सर, और लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। कुछ ही महीनों पहले इन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम को छेड़ा, और अब तक करीब 10,000 युवा जुड़ चुके हैं, और आने वाले दिनों में लाखों युवा उससे जुड़ेंगे और यूनिटी में रहेंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे और सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान भी देंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर भी इन्होंने बात की। बिल्कुल कहीं ना कहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी उपेक्षित है और उसका जीर्णोद्धार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, पटना।